चैप्टर 1 के स्टार्ट में किसी जगह का सीन दिखाया जाता है और उसके बाद में दिखाया जाता है कुछ लोग जो होते हैं ना किसी कॉफ़िन को निकाल रहा होता है और वो लोग बोल रहा होता है कि इसके अंदर में किसी रेड कलर का कोई वुमन के बारे में बोल रहा होता है, इसके अंदर में है बोलकर। और उसके बाद दूसरे सीन में दिखाया जाता है उसी वुमन को जो उस कॉफ़िन के अंदर में होता है और ये जो कॉप्स है ना इसके बारे में बोल रहा होता है कि इसे ये मर गया जैसे लग रहा है, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये ज़िंदा है, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा समय से इसी तरह से है। और कोई देख रहा होता है शायद से अपने फ़ोन में इन सभी चीज़ों के इन्फॉर्मेशन को या इस तरह के कुछ न्यूज़ के बारे में। उस कार से आवाज़ आ रहा होता है कि 2000 साल से ये जो फीमेल का ये कॉप्स है ना इसी तरह से सोया हुआ है। एक्सपर्ट्स भी अभी वेट कर रहे हैं कि इससे कन्फर्मेशन कर ले कि ये ज़िंदा है कि मर चुका है, इन सभी चीज़ों के बारे में दिखाया जाता है। कोई फ़ोन में इन सभी न्यूज़ को पढ़ रहा होता है और देख रहा होता है और वहाँ में उस फ़ोन से आवाज़ आता है कि ये आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा चीज़ है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब सा है इन सभी चीज़ों को पता लगाने के लिए। और इसके बाद अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो बोल रहा होता है कि इस तरह की नॉनसेंस चीज़ें तो मैंने कभी भी नहीं सुना है। और ये ग्रुप में जो है ना चैंगनन सिटी में आखिर इन सभी चीज़ों के बारे में पहले मैंने सुना ही नहीं था, इन सभी चीज़ों ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई हैं बोलकर। ड्राइवर भी इन सभी बातों को सुन रहा होता है और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो ड्राइवर होता है ना बोलने लगता है कि डूड, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ भी लास्ट जो रूमर्स जो था ना यहाँ पर हुआ था उन सभी चीज़ों के बारे में कुछ खास तुम्हें पता नहीं है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ठीक है फिर मैं तुम्हें कुछ एक सीक्रेट बताता हूँ। उसके बाद में दिखाया जाता है वो बोलने लगते हैं कि एक्चुअली में जो वो कॉप्स था ना जो उस वो कॉफ़िन के अंदर में जो था वो ना मतलब रास्ते में जब उसे लेकर आ रहा था ना इस सिटी के अंदर में, तो उस टाइम में वो डिसअपीयर हो गया था अचानक से रास्ते में ही। और उसके बाद में अपना मेन कैरेक्टर ये सुनकर बोलने लगती है क्या वो डिसअपीयर हो गया रहा इतना आसानी से, आखिर ये कैसे हो सकता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो लोग सब कोई वो आगे जा रहा होता है और उसके बाद में वो ड्राइवर तो बोलने लगते हैं कि हाँ जाता है। ये जो ड्राइवर होता है ना बोलने लगता है कि हाँ एकदम सही है। जब उस जेड कॉफ़िन को लेकर आ रहा होता है ना उस टाइम में वो रास्ते में कहीं पर चला गया तो उसे बहुत ज़्यादा खोजने का कोशिश किया लेकिन कहीं पर भी नहीं मिला। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो ड्राइवर होता है ना बोलने लगते हैं कि ये जो इंसिडेंट है ना बिल्कुल भी न्यूज़ में तो रिपोर्ट नहीं किया गया है, जो नेशनल कल्चरल रैली है ना उसके वजह से। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उस टैक्सी से उतर चुका होता है और उस बंदे से बोल रहा होता है ड्राइवर से कि हाँ तुम्हारा शुक्रिया यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और उसके बाद में दिखाया जाता है उसके हाथ में कुछ बुके जैसा कुछ होता है। और उसके बाद में अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना अपने फ़ोन को निकालता है और उसके बाद में दिखाया जाता है एक लड़की को और एक टकले को दिखाया जाता है। वो टकला जो और उसके बाद में वो जो टकला होता है ना बोलने लगते हैं कि बेबी क्या डिनर के बाद में मूवी देखने के लिए चलेगा। तो ये जो गर्ल होता है ना बोलने लगते हैं कि हाँ क्यों नहीं, तुम तो कुछ ज़्यादा ही नोटी हो रहे हो। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये लड़की जो होता है ना हंस रहा होता है और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर उसको देखता है और बहुत ही ज़्यादा चौंक गया होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो लोग दोनों जो होता है ना टकला और लड़की वो वहाँ पर हंस कर बात कर ही रहा था कि अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर उन लोगों को देख लेते हैं। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का जो बुक है हाथ में पकड़ा होता है ना उसका हाथ पूरी तरह से कांपने लग रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो होता है ना लड़की अपने मेन कैरेक्टर को देख लेता है और बोलने लगती है कि यांग चैन आखिर तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। और ये भी काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है और चौंक गया होता है अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर देखकर। और उसके बाद में अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो बोलने लगता है कि आखिर तुम पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ, मैं तो तुम्हारे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ, लेकिन तुमने तो मेरे साथ इतना ज़्यादा बड़ा धोखा ही कर दिया आज। ये सब कुछ देखकर अपना मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है अपने मन में। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो होता है ना लड़की अपने मेन कैरेक्टर के सामने जाकर उसे एक उस बैग जो पकड़ा होता है ना वो हाथ में उससे मार देता है अपने मेन कैरेक्टर के मुंह में। और बोलने लगते हैं कि इतने सालों से मैंने तुम्हें फॉलो किया लेकिन तुमने कुछ भी मुझे नहीं दिया और मैंने इस बैग को ख़रीदने के लिए तुम्हें बहुत बार कहा था, लेकिन इस तरह का कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ तुमने मुझे कभी भी ख़रीद कर नहीं दिया था। आखिर तुम अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो ऐसी चीज़ें, तो ऐसे तुम कैसे बोल सकते हो। और ये सब कुछ कह रहा होता
होता है अपने मेन कैरेक्टर से और कह रहा होता है कि तुम्हारा कोई एम्बिशंस भी नहीं है, एम भी नहीं, कुछ भी नहीं है, आखिर तुम कैसे कह सकते हो हाँ इन सभी चीज़ों के बारे में। और उसके बाद में इस टकले को दिखाया जाता है, ये टकला जो होता है ना सब कुछ देख रहा होता है इन सभी चीज़ों को अच्छे से। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो टकला होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के पास में जाता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो बंदा होता है ना टकला, जो अपने मेन कैरेक्टर के पास में आकर बोलने लगता है कि जो तुम्हारी ये जो मिंगलो है ना इससे मैंने काफ़ी चीज़ें तुम्हारे बारे में सुनी और तुम तो बिल्कुल भी उसे डिज़र्व तो बिल्कुल भी नहीं करते हो। और वो टकला बोलने लगता है कि तुम्हारा ये जो क्वालिफिकेशंस है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और तुम बहुत ही ज़्यादा गरीब हो और तुम इन सभी चीज़ों से तुम क्या उसे डिज़र्व करते हो। से वो जो लड़की होता है ना वहीं पर खड़ा होता है इन सभी चीज़ों को इग्नोर कर रहा हो, तो उससे तो इन सभी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं होता है। ये जो टकला होता है ना बोलने लगता है कि तुम अभी से उसे भूल जाओ, अरे अभी तुम ऐसा सोचो कि कभी तुम लोग मिला ही नहीं था और कुछ भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था पहले तुम लोग मिला था जैसा इन सभी चीज़ों के बारे में। और उसके बाद में इन सभी चीज़ों को कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के सामने में उंगली दिखाकर अपने मेन कैरेक्टर को। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो टकला होता है ना और बोलने लगता है कि अगर तुम्हें सिटी के अंदर में और भी ज़्यादा दिनों तक रहना चाहते तो इन सभी चीज़ों को यहीं पर ख़त्म कर दो, नहीं तो तुम इस सिटी में और ज़्यादा दिनों तक रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं बचोगे। अपने मेन कैरेक्टर को इन सभी चीज़ों के बारे में बोल रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है क्या तुम्हारा बात करना हो गया। दिखाया जाता है वो जो टकला होता है ना बोलने लगता है कि बॉय मैं तुझे यही एडवाइस देता हूँ कि तुम जल्दी से मेरे बातों को सुन लो और इन सभी चीज़ों को यहीं पर क्लियर कर दो, आगे बढ़ने का बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपने मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसका हाथ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से काँप रहा होता है, मुट्ठी सा हो रहा था, उसका हैंड भी शेक कर रहा होता है उसे मारने के लिए। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलने लगता है कि मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करता हूँ, आखिर तुम हो कौन, आखिर तुम समझते क्या हो अपने आप को। ऐसा कहकर अपने मेन कैरेक्टर जो होता है ना उसे वो जो टकला होता है ना उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना दूर जाकर गिरता है। और उसके बाद दूसरे चैप्टर के स्टार्ट में दिखाया जाता है ये जो टकला होता है ना बोलने लगता है कि तुम इतने ज़्यादा अनग्रेटफुल कैसे हो सकते हो, मैं तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखा रहा था, शायद से तुम्हें वो सभी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी तुम्हें नहीं चाहिए। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो बंदा होता है ना ये भी अपने मेन कैरेक्टर को मारने के लिए जा रहा होता है, बाद में दिखाया जाता है। और उसके बाद में वो जो बंदा होता है ना बोलने लगता है कि अगर तुम इसी तरह से फाइट करते रहो ना मैं तुम्हें बोल दूंगा कि तुम यहीं पर मरने वाले हो। उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो होता है ना बोलने लगता है कि यांग में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का जो हालत होता है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के मुंह नाक हर जगह से पूरी तरह से अच्छे से पूरा का पूरा जो खून होता है ना खतरनाक तरीके से बह रहा होता है। और उसके बाद में ये जो टकला होता है ना बोलने लगता है कि अपने मेन कैरेक्टर को इस तरह से फाइट करते हुए देखकर ये बोलने लगता है कि ये जो कमीना है ना शायद से लग रहा है कि पूरी तरह से पागल हो चुका है, ये इतना बुरी तरह से पीट रहा है लेकिन फिर भी ये हार नहीं मान रहा है, ये शायद से पागल ही हो चुका है ये पूरी तरह से। और ये भी दिखाया जाता है। और उसके बाद में वो जो लड़की होता है ना बोलने लगता है कि यांग चैन तुम इन सभी चीज़ों को छोड़ दो यहीं पर, और कभी भी हम लोग मिला था इन सभी चीज़ों के बारे में छोड़ दो, हम लोग बिल्कुल भी एक दूसरे के मैच तो बिल्कुल नहीं है। बाद में दिखाया जाता है वो जो लड़की होता है ना उस बंदे को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, अपना मेन कैरेक्टर वहीं पर होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि जैंग लॉन्ग ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है कि आज तुमने इस तरह का चीज़ें मेरे साथ में की है, लेकिन मैं तुम्हें इन सभी चीज़ों को वापस से ज़रूर बहुत ही ज़्यादा डबल करके चुकाऊँगा। और ऐसा कह रहा होता है उस टकले से। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना रास्ते में चल रहा होता है और वो पूरा टल्ली होकर चल रहा होता है, उसकी वो पूरा का पूरा जो होता है ना पी कर जा रहा होता है जंगल के रास्ते से उधर दूर के उधर जा रहा होता है और अचानक से पीते पीते वो वहीं पर गिर जाता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वहीं पर लेट चुका होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो सामने की ओर देखता है। उसके बाद वही कॉफिन वाली लड़की को दिखाया जाता है जो फर्स्ट चैप्टर में दिखा था स्टार्टिंग में, जो कॉफिन को सबको लेकर जा रहा होता है ना जेड कॉफिन के अंदर में एक रेड वुमेन को जो रेड कलर का कपड़ा पहन कर रहता है उसे, तो वही वुमेन यहाँ पर आ चुका होता है, हवा में उड़ रहा होता है। और उसके बाद इस चीज़ को देखकर अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये जो वुमेन है ना हवा में कैसे फ्लोट कर रहा है, आखिर ये हो कैसे सकता है।
बाद में दिखाया जाता है वो जो वुमेन होता है ना, अचानक से अपने मेन कैरेक्टर एकदम सामने आ जाता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर जो है ना, इतना ज़्यादा सामने आते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, बोलने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा है और मैं बिल्कुल भी हिल भी नहीं पा रहा हूँ एक जगह से। उसके बाद में दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर तो कुछ और ही देख रहा होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर वैसे नीचे होता है, उसके ऊपर में वो जो होता है ना गर्ल होता है वो मंडू। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो अपना जीभ निकालता है और उसके बाद में जो अपने मेन कैरेक्टर के फेस में जो ब्लड होता है ना उसे टेस्ट करते हैं। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, उसका तो कुछ अलग ही टाइप का होता है, वो कुछ और ही होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो टकला होता है ना, ये खड़ा हो जाता है। आप लोग समझ गया होगा कि ये टकला क्या है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो लड़की होता है ना, काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो वुमेन होता है ना, बोलने लगते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो गया है, इतना ज़्यादा साल हो गया है कि मैंने कभी भी अभी तक ब्लड का टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था। ये ब्लड का टेस्ट करके आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी। इन सभी चीज़ों को देखकर अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। इसका बॉडी जो होता है ना वो शेक कर रहा होता है। जो वुमेन होता है ना, बोलने लगता है कि ये बात ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि तुम एक ज़ॉम्बी तो बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है फिर मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ। उसके बाद में वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा फेस बना लेता है और उसका जो दाँत होता है ना, दोनों का दोनों वैम्पायर्स की तरह दोनों बाहर आ जाता है। अचानक से बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है। और उसके बाद में अपने मेन कैरेक्टर को कुछ याद आ रहा होता है कि ये वुमेन तो वही है ना कॉफिन में जो वो न्यूज़ पढ़ रहा होता है इसके बारे में, जो 2000 ईयर्स से उस कॉफिन के अंदर में था। उन सभी चीज़ों के बारे में वो याद कर रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और वो बोलने लगते कि होली शिट, आखिर ये जो फीमेल ज़ॉम्बी है ये यहाँ पर कैसे आ गया। अभी पता चला ये कि ये जो लड़की है ना, ये एक ज़ॉम्बी है। और उसके बाद में दिखाया जाता है इसके फेस में बहुत सारा नस जो है ना वो बाहर आ रहा होता है इसका फेस में। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये ना बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और इसका दांत जो होता है ना वो बाहर आ रहा होता है, बहुत ही ख़तरनाक तरीके से अपने मेन कैरेक्टर की ओर आगे बढ़ रहा होता है। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को अगर ये मांगा पसंद आया तो इसे ऐसे ही कंटिन्यू करूँगा, लेकिन अगर पसंद नहीं आया तो इसे यहीं पर स्टॉप कर दूँगा।